साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को जो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिला है, हम लोगों के पास जो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, सही गाइडलाइन नहीं है, जिस वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। क्यों जरूरी है स्टॉक्स मार्केट को सीखना? क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट्स की बेसिक नॉलेज को लेना? दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा फंड आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास सबसे पहले बड़ा फंड अगर कोई आता है तो हम लोग सोचते हैं सबसे सेफेस्ट जगह कहाँ है, कहाँ पर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो भले ही लॉन्ग टर्म के लिए करना हो। और एक ही ख्याल आता है, बैंक एफडी। बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट में भी गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में भी गवर्नमेंट बैंक की तरफ याद आता है हमें। और हम लोगों के पास इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आज के टाइम में अगर माना जाए तो वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप एफडी करने जाते हैं अपने पैसों को, तो कितना मिलता है सर? आज के टाइम में अगर एफडी की बात की जाए तो आपका 10 साल में आपका पैसा लगभग लगभग डबल होता है। 10 ईयर प्लस लगता है आपके पैसे को, फंड को डबल होने में। ठीक है, हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भरोसा है। दोस्त, अगर आज से मैं कोई पैसे को अगर एफडी के रूप में अगर डालूं तो 5 साल में नहीं, 10 साल में हमारा पैसा, नेक्स्ट 10 ईयर में हमारा पैसा डबल होता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, थोड़ा सा हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेते हैं, तो हमें मालूम चलता कि अगर उसी बैंक का, सेम उसी बैंक का जिसमें आप पैसा रख रहे हैं, उसका अगर स्टॉक्स अगर आप बाय कर लेते, ठीक है, तो आपको कितना गुना रिटर्न मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि हम लोग किस तरीके से बेवकूफ बनते हैं और हम लोग किस तरीके से एजुकेशन के अभाव में अपने पैसे को जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। तो आइए, आपका स्क्रीन में स्वागत है। हम लोग स्क्रीन में ओपन करके स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। वेलकम साथियों, नमस्कार। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। जैसे क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको tradingview.com, TRA, ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया, tradingview.com लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, इस तरह लॉगिन का आपको ऑप्शन आता है, लॉगिन इनटू ट्रेडिंग व्यू। यहाँ से आप किसी भी साइट्स को, आप किसी भी स्टॉक्स को आप एनालिसिस कर सकती है। देखिए, मेरा ईमेल आईडी से लॉगिन है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है, यहाँ से आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कोई भी स्टॉक्स को। यहाँ पर ऑल में आप देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टॉक्स है, टोटल स्टॉक्स को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक्स में आप जाओगे, टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, एप्पल का हो गया, टोटल आप देख सकते हैं। फंड में आप चेक करना चाहोगे, आप फंड भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो में चेक करना चाहो, आप क्रिप्टो में भी चेक कर सकते हो, BTC, USDT, डॉज कॉइन, टोटल चीज। ठीक है, जो भी आप चाहो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों को स्टॉक्स मार्केट सीखना क्यों जरूरी है। आज आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जहां से आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और हमें लगेगा कि हम लोग बेवकूफ किस तरीके से बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के लिए सबसे ट्रस्टेबल बैंक क्या है मार्केट में? SBI। ठीक है, आज हम लोग SBI के स्टॉक्स को बाय कर देखते हैं कि SBI का स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग SBI के स्टॉक्स को देखेंगे। अभी SBI का जो स्टॉक्स है, इसका प्राइस चल रहा है 966 रुपये, 962 रुपये के करीब में। ठीक है, 962 रुपये के करीब में। अगर हम लोग SBI में अगर FD की बात करें, अगर हम लोग SBI में FD की अगर बात करें, तो FD अगर अंडर 16 ईयर एज है हमारी, तो क्या परसेंटेज है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? यानी अगर एक पैसे को, अगर 1 लाख रुपए को अगर SBI में आज से 10 साल पहले अगर हम डालेंगे तो 10 साल में हमारा फंड लगभग लगभग डबल होता है FD में। बट उसी पैसे को अगर SBI में हम स्टॉक्स बाय करते हैं तो क्या हो सकता है, इस चीज को देखिए। यहाँ पर इस प्राइस यहाँ पर एक प्राइस देखिए, क्या था प्राइस का रेट? 151 रुपया, 152 रुपया करीब था, 151 रुपया का रेट था। कब? नीचे आप डेट देख सकते हैं, 4 मई 2020, 4 मई 2020, यानी आज से ठीक 5 साल पहले, 5 साल पहले 151 रुपये SBI का रेट था। उस समय इसने भी इन्वेस्ट किया होगा
अभी रेट है सर 962 रुपये, अभी रेट है 962 रुपये। यानी कितना गुना बढ़ा, लगभग 150 के हिसाब से अगर देखा जाए राउंड फिगर, तो लगभग 6 गुना पैसा बढ़ चुका है। अगर आप एफडी में रखे होते तो 1 लाख का आपको मिलता, अगर आप एफडी में रखे होते तो आपको 1 लाख का मिलता 2 लाख रुपए। और वही अगर आप एसबीआई का स्टॉक्स बाय कर लिए होते, सेम बैंक में रख दे एफडी में, तो आपको 2 लाख रुपए मिलता 10 साल में। और वही अगर आप उस समय स्टॉक्स बाय किए होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए, अभी सिर्फ 5 साल हुआ है और आपका स्टॉक्स 6 गुना हो चुका है। यानी आपका पैसा 1 लाख का 6 लाख हो चुका है। तो दोस्त, इसीलिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, इसीलिए हमें इस मार्केट की जरूरत है, इस मार्केट को सीखने की जरूरत है। तो बस आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे आपको और बहुत सारे पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा अगले वीडियो में। थोड़ा सा समय कम मिलता है, माफी चाहूंगा, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं, है ना। लेकिन आप लोग आपके आंखों के सामने है, आप प्राइस देखिए एसबीआई का क्या है, 962 रुपये इस टाइम चल रहा है। और आज से 5 साल पहले इसी एसबीआई का स्टॉक्स का प्राइस था 150 रुपये करीब, यानी पूरी 6 गुना रिटर्न दे चुका है। तो दोस्त, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सही स्टॉक्स में, लेकिन सही नॉलेज के साथ, सही फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडलाइन के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है, तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी होता है, ये भी मैं बता दूं, मार्केट है, नुकसान भी होता है। दूसरा चीज, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप स्टॉक्स मार्केट में आइए, लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ आइए, लंबे विजन के माइंडसेट के साथ आइए, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच।